चले जी, मैच का रिजल्ट आ चुका है और मैच जो है इंडिया फाइनली जो है वो जीत चुका है और तेजी से सेमीफाइनल की दौड़ में जा रहा है। और हम तो खैर आसरे पे ही बैठे हुए हैं और आसरा ही लगा के रखेंगे। तो 257 का इंडिया ने टारगेट दिया और जिम्बाब्वे ने 184 रन बनाए। और जो शुरू के 6 ओवर थे, उस 6 ओवर में ही मुझे तो खैर पता चल गया था कि 200 से ऊपर का स्कोर जा रहा है इंडिया का ना। जो 6 ओवर में इन्होंने 80 रन मारे हैं और जिस तरह से ईशान किशन, जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा जो है वो राइट हैंड बॉलर से आउट हो रहा है, सिकंदर रजा को ये बात पता है, तो उसको 6 ओवर के बाद आने की तो तुक नहीं बनती थी कि वो उसको सेट कर दिया। 15 बॉलें खेल के वो खड़ा हुआ है, 15-20 बॉलें खेल के ईशान किशन खड़ा हुआ है और वो दोनों ही और लेफ्ट हैंड जो है बैट्समैन है। आप देख भी सकते हैं कि जब सिकंदर रजा आया, उसने बॉल करी तो उसने ईशान किशन की विकेट ले गया वो, और पहले ओवर में उसने सिर्फ 4 रन दिए। तो उसको पहले ही ये बना लेना चाहिए था कि वो अगर शुरू में ओपनिंग पे आता तो वो अभिषेक शर्मा को ले जा सकता था। खैर, सुपर 8 में जिम्बाब्वे आई। लोग ये सोच रहे हैं कि यार सुपर 8 में पहुंच गई तो यही काफी है। नहीं यार, ये काफी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था जिम्बाब्वे से ना। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि सुपर 8 का एक मैच तो ये लेके जाएगी किसी बड़ी टीम से। और शायद सिकंदर रजा भी ये सोच रहा हो कि यार ये बड़ी जो है ना डिसअपॉइंटेड वाली बात हो गई कि एक मैच तो इसको लेके जाना चाहिए था किसी एक बड़ी टीम से। और मैं जिम्बाब्वे की टीम को अब इस काबिल समझता हूँ कि वो किसी ना किसी से एक मैच ले जा सकती थी। करने के लिए तो वैसे बहुत बातें हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जिम्बाब्वे की और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या बात करें। इतने स्कोर के बाद जो है ना, बस जिम्बाब्वे खुद खुद भी वो मोरल पहले ही खो हार दिया मान था। के बैठ गई होगी कि यार 257 तो हमने जिंदगी में आज तक नहीं बनाया, तो अब क्या बनाएंगे। सिकंदर रजा को पहले आना चाहिए था। और आप ये देखें ना, बैटिंग अगर जिम्बाब्वे की देखें तो 184, हम पाकिस्तानियों से ज्यादा बेटर रहे वो। 184 उन्होंने मारे और 3 बॉलें, अगर 4 बॉलें और मिल जाती ना बेननेट को तो वो अपनी सेंचुरी कर जाता। और मैं अगर आपको ये भी बताऊं कि यार उसकी सेंचुरी बनती थी, उसकी सेंचुरी बनती थी। 97 नॉट आउट गया है और एक ही दफा आउट हुआ है वो। ओपनर आया था ना। जी जी, ओपनर आया था और एक ही दफा आउट हुआ है पूरे टूर्नामेंट में, अभी तक आउट नहीं है। और छोटी टीम से मैच जीता। इंडिया के बॉलर थे, इंडिया के बॉलर कोई कम बॉलर नहीं है, दुनिया में माने जाने हैं, पहले नंबर के बॉलर आते हैं। पहले एक वक्त होता था कि पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम होता था, अब इंडिया के बॉलर्स का नाम है। उन्होंने अपनी बॉलिंग पे भी तवज्जो दी है और उनके बॉलर्स ने करके भी दिखाया है और उनके बॉलर्स ने उनको जितवाया भी है। बैट्समैन तो आपको पता है शुरू से इंडिया के निकलते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 97 नॉट आउट गया, उसकी सेंचुरी तो बनती थी। उसकी सेंचुरी बनती थी यार। 22 साल का लड़का है वो, अभी न्यू न्यू आया है और उसने जो कमाल की बैटिंग करी है ना जिम्बाब्वे को जहां तक वो लेके गया कि आप खुद देखें कि 97 उसके तो पूरी टीम के कितने रन बचे, तो 90 रन ही पूरी टीम के जो है वो बच गए टोटल, और 97 तो उसने ही मार दिया। बहरहाल, क्या कितनी बातें आपसे करें, क्या करें। तो जिम्बाब्वे को एक मैच तो जीतना चाहिए था। एक मैच लेके जाती तो हमें भी खुशी होती कि कोई एक मैच तो जिम्बाब्वे लेके गई है सुपर 8 के। अब सुनहरी ये निकलता है कि इंडिया तो खैर तेजी से सेमीफाइनल की तरफ जाते हुए, अब वेस्ट इंडीज का मैच रह गया। आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो फेवरेट ही है, वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में इंडिया फेवरेट है। आंधियां चल गई तो चल गई, नहीं चली जो वो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, उनका तो वो वाला हिसाब है। और हमारे वालों का तो हिसाब सिर्फ चले चले वाला तो हिसाब आता ही नहीं, हमारे वाले तो सिर्फ चांद पे ही रहते हैं और चांद पे ही रहेंगे। बाकी कल का मैच जो है वो ये है कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड। और आई होप कुदरत का निज़ाम हर दफ़ा की तरह इंग्लैंड जीत जाए। कम से कम आपको ये पता होगा कल के मैच में कि अगर इंग्लैंड जीत जाता है, अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो हमें पाकिस्तानियों को श्रीलंका से कितने मार्जिन से जीतना है, सिर्फ ये पता होगा कि हमें कितने मार्जिन से जीतना है। ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान जीतेगा या श्रीलंका से भी हार जाएगा। ये जरूर पता होगा कि भाई हमें इतने मार्जिन से जीतना है, 50 रन से, 100 रन भाई से, जैसे 60 आज रन से। इंडिया खेला है ना, उस तरीके की इनिंग पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी श्रीलंका के खिलाफ। तो मैं आपको बताऊं, 250-230 रन का टारगेट देना इम्पॉसिबल है जो पड़ेगा। कि। मैं आपको एक बता रहा हूँ, वो पॉसिबल इम्पॉसिबल तो बात की बात है। बहरहाल श्रीलंका यार आपके अंदर हमेशा से फंसता हुआ आया है, आप ये बात नहीं भूल ये सकते। मैच मेरे को लगता है अगर पाकिस्तान श्रीलंका से जीतेगा भी तो लेकिन फंस फंसा के जीतेगा। पाकिस्तानियों को जीतना चाहिए भाई, हम्म। आपके आगे हाथ ही जोड़ सकते हैं। अब आप आपसे और कुछ नहीं कर सकते कि यार आपको आपको जिसको खिलाना है खिलाओ भाई, जिसको भी खिलाना है खिलाओ। क्योंकि आपकी मर्जी। हम तो ये कह ही नहीं सकते ना कि आप इसको खिलाओ, हम तो जिसको बोलते हैं अगर आप उसको डाल भी देते हो तो वो नहीं खेलता।
मसला ये है, हम ख्वाजा नाफे करते रहे। आपने एक मैच में डाला यार, 2 छक्के तो मार जाता, तू 5 रन पे आउट होके चला गया, तूने हमारी नाक कटवा दी यार। कम से कम 2 छक्के मार देता, इज्जत तो रह जाती, जो पूरा पूरा कराची कह रहा था, इन जो पाकिस्तानी पूरा टीम में कोई पाकिस्तान कह ऐसा रहा था। प्लेयर है भी नहीं अभी के जिस पे आप वो करो एतमाद। अगर आज ना पहुंच भी जाते हैं हम आगे, आपको उम्मीद है आगे जीतेंगे ये? बात यह है कि अभी देखो, आप तो अपने ऊपर डिपेंड ही नहीं हो ना। आप तो वही अभी बात कल आ के गई ना। मैच के ऊपर डिपेंड हो कि न्यूजीलैंड अगर, देखो इंग्लैंड अगर अगर मगर अच्छे तो हर मार्जिन कप से, का है, हर कप का यही है भाई, इस कप का नहीं है ये, हर कप में यही होता है। रन रेट पे कहानी आती है कि किसी तरह हम पहुंच जाए, हाथ जोड़ ले होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, यही रह गया है हमारे नसीब में बस। आप ये समझते हो कि न्यूजीलैंड जो है वो मार्जिन से हारेगा? मुझे नहीं मेरे को लगता। तो श्रीलंका भी नहीं दिखता हारता हुआ मार्जिन से, अच्छा, हारेगा मुझे भी तो फंस फंसा के हारेगा। देखो, आप कुछ भी बोलो, न्यूजीलैंड फेवरेट है बॉस। हम्म। न्यूजीलैंड जो है ना, कल के लिए न्यूजीलैंड फेवरेट है, इंग्लैंड नहीं है। लेकिन वही, हम अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआ करेंगे कि इंग्लैंड जीत जाए, जैसे आपसे जीता है वैसे ही जीत जाए, हम्म। कुछ 10-20 रन ज्यादा से जीत जाए, ताकि आपको श्रीलंका के लिए मार्जिन कम मिल जाए। लेकिन खुदा के वास्ते यार, श्रीलंका से तो जीत जाना, उसको तो जिम्बाब्वे भी मार के आ रही है। वो तो 111 112 रन और 120 रन से ज्यादा नहीं बना रहे। कम से कम उनके खिलाफ 200 220 का टारगेट देके अपना जो है रन रेट कवर कर लेना। अगर कल न्यूजीलैंड जीत जाता है, ओ इंग्लैंड जीत जाता है, अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो कम से कम इतना कर लेना। और अगर नहीं जीतता तो तुम यार, मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान ही आ जाना, खेलने भी नहीं जाना। हाँ, श्रीलंका से मत खेलो। खेलने भी नहीं जाना, हमारा भी टाइम जाया होगा बैठ के, टाइम जाया होगा, हम आपको देखेंगे और दिल ही जलता रहेगा आपको देख के हमारा ना, और कुछ भी नहीं होगा। दिल को भी जलाएं, टाइम भी जाया करें, सब कुछ करें, और आप लोग कुछ ना करें। हम आपसे इतनी मोहब्बत लेके और इतना आसरा लेके हर हर दफा दिल लेके आते हैं कि यार अब पाकिस्तान टीम मजबूत मजबूत, सेफ गार्ड। मगर हमारे साथ बड़ी दिल आजारी होती है, हमेशा बहुत बहुत दिल आजारी होती है हमारी आप लोगों से। दानिश भाई भी हैं, दानिश भाई आप भी अपना दें। देखिए जी, मेरी फेवरेट तो 2 टीम्स है जो मैं चाहूंगा कि वो फाइनल में जाएं और जीतें। दोनों में से कोई भी जीते, एक साउथ अफ्रीका है और एक न्यूजीलैंड है, जो कई सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन नॉकआउट्स में आके या फाइनल में भी पहुंच के वो मतलब हार जाते हैं बेचारे। लेकिन पाकिस्तान तो डिजर्व ही नहीं करता जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलता है। और उधर से आज आपने देखा न्यूजीलैंड ने, वेस्ट इंडीज ने अच्छा कमबैक अपना कर लिया था, 87 पे 6 से उन्होंने 180 बना दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग करी कि 9 ऑस्ट्रेलिया विकेटों से जीत गया। साउथ अफ्रीका ने इतनी अच्छी बैटिंग करी कि वो 9 विकेटों से जीत गया। और शाम में आपने देखा कि इंडिया ने भी कितना अच्छा कमबैक करा पिछले लॉस से, जिसमें वो हारा था साउथ अफ्रीका से 76 रन से। इतना अच्छा कमबैक करा कि वो वही 70 प्लस रन से जीत गया। लेकिन उनका भी अभी जो रन रेट है ना, वो माइनस में ही है, माइनस 0.1 है, मतलब प्लस में नहीं आया वो भी जीत के बाद भी। तो अब उनका जो सेमीफाइनल सिनेरियो कर रहा है ना अभी हमें मायने रन रेट क्या करेंगे डिस्कस नहीं, करके, हम तो कल के अब मैच पे उनकी बस डिपेंड एक करते जीत हैं। रह गई ना, मतलब न्यूजीलैंड से जीते तो वेस्ट इंडीज से जीते तो अंदर है, वेस्ट इंडीज से हारे तो आउट है, फिर वेस्ट इंडीज इन है, अगर वेस्ट इंडीज हारी तो वो आउट है, बस एक हाँ भाई एक। यही है इनके में हाँ, तो। और इधर हमारा भी यही है कि इंग्लैंड अगर हारेगा, हमारा तो बाहर है हम। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराएगा तो मैटर करेगा कि कितने रन से रहा है और हमें श्रीलंका से कितने रन से जीतना है। अब आप जैसा कि देख रहे हो, आप देख रहे हो श्रीलंका की देखें, कितनी बहुत गंदी। फर्क है, हाँ, हमारा ये नहीं है, बहुत फर्क है। इंडिया जो है वो अपने मैच पे डिपेंड है, हम दूसरे के मैच पे डिपेंड है। हम दूसरे के मैच पे हाँ, डिपेंड है। इंडिया अपने मैच पे डिपेंड है, सही बात है। और उसमें फेवरेट इंडिया है। हाँ, जिस मैच में वो डिपेंड है उसमें सबसे अच्छी हम्म। फेवरेट इंडिया है। वेस्ट और इंडीज ने हम अपसेट जिसके करना मैच पे है। डिपेंड है, जिसको जीतना, उसमें फेवरेट इंग्लैंड नहीं है। इंग्लैंड नहीं कर सकती कुछ, उस टाइम न्यूजीलैंड को नहीं हरा न्यूजीलैंड सकती। न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन इंग्लैंड अगर हरा देती है सपोज, तो फिर हमें 50-50 है, फिर इंग्लैंड भी भी जीत डिसाइड सकता है। करना होगा कि हमें श्रीलंका से कितने रन से जीतना है। और आप देख रहे हो श्रीलंका की इतनी बुरी हालत है कि वो कितने बुरे तरीके से आ रहे हैं। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को फंसा देंगे, और मुझे तो लगता है हरा भी हाँ। देंगे। पाकिस्तान उनसे भी जीतने का हौसला नहीं रखती। तो यही है कि बस 2 ही भाई टीमें, जीतेगी भी तो फंस हाँ, फंसा के जीतेगी 2 टीमें पाकिस्तान फेवरेट श्रीलंका हैं, से। वहां से साउथ अफ्रीका चली जाए फाइनल में और यहाँ से चली जाए न्यूजीलैंड, और दोनों यार में से भाई, कोई हम भी जीत जाए। पाकिस्तानियों से कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह की कसम हमें माफ कर दो, या तो ये मुल्क तुम लोग छोड़ दो। बार बार जो है ना, हम लोग ऐसे जलील नहीं हो थक सकते गए, यार, हार हार के कसम थक से गए। यार, बहुत और जलील आज हो उसके गए। लिए भी अप्रिशिएट होना पड़ेगा बैनेट के लिए भी, जो अच्छी इनिंग खेल के गए। यार बेहतरीन बहुत बैटिंग, हमारे ज्यादा उसने पूरी इनिंग टीम खेली से है अच्छी यार, क्रिकेट खेल मैनेट के ने गए हैं वो बहुत आज ज्यादा इंडिया के इनिंग अगेंस्ट। खेली है यार, बहुत बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। और बहुत ही और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे, अगर शुरू में जिम्बाब्वे ने बहुत एक तो रन खा लिया पावर प्ले में, मिडल ओवर उन्होंने अच्छे करा दिए, विकेट्स भी आ गई, लेकिन डेथ ओवर्स में फिर उन्होंने ज्यादा रन खा लिया। नहीं तो वो 210 215 पे रोक लेते अगर हार्दिक पांड्या की 50 और यार तिलक वर्मा ना लेकिन मारते। मेरी जिम्बाब्वे से बड़ी उम्मीदें थी। वही ना,
पावर प्ले में ज्यादा खा गए और डेथ ओवर्स में ज्यादा खा गए, और खुद शुरू के पावर प्ले में इतनी अच्छी बैटिंग बहुत बैटिंग नहीं अच्छी कर करी, गए, बैटिंग एंड में अपने बैटिंग लिहाज अच्छी से कर बहुत गए। अच्छी कर गए, अगर यहाँ शुरू पे से ही सही खेल लेते बैटिंग, अगर यहाँ पे कहीं 210 215 भी होता ना टारगेट, तो वो सोचते बढ़ने का आगे। फाइटिंग, हाँ, यार फाइटिंग करते। जिम्बाब्वे देखो ले जा सकता था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि कितनी गलतियां आप डिस्कस करोगे किसी की। फील्डिंग भी बहुत लूज फील्डिंग थी आज जिम्बाब्वे की। देखो अब सिकंदर रजा ने जैसी बाहर वाली बॉल काटी ना यार, जब आपको पता है लेफ्टी बैट्समैन खड़ा हुआ है और आपके पास स्पिनर मौजूद है, आप खुद वो स्पिनर हो एज अ कैप्टन, आप खुद जो है फील्ड वो भी बाहर सेट की नहीं बॉल थी। काट नहीं, फील्ड भी सेट थी। बात यह है कि डिसीजन जो होता है ना बॉलिंग का, वो मेन मैटर करता है। अब सिकंदर रजा अगर शुरू के ओवर लेता ना, मैं ये बोल रहा हूँ अगर पहला ओवर सिकंदर रजा करता तो विकेट आ तो विकेट सकती आ जाती। अब देखो ना आपने वो दूसरे ओवर में ईशान किशन को वो मजे से लेके गया यार, जब 15-15 बॉलें खेल के वो सेट हो गए, फिर आप आए हो बॉलिंग, फिर आप बॉलिंग पे आए हो, उसके बाद भी आप लेके जा रहे हो। जबकि दूसरे कैप्टन ने क्या करा, टीम ने वो पहला ओवर खुद डालने और विकेट लेके गए। यार लेके इंडिया और जिम्बाब्वे के मुकाबले में इंडिया बहुत ऊपर की टीम है। अच्छा आप ये देखो, इंडिया की पहली पार्टनरशिप थी इसमें ओपनिंग। कोई ढकी छुपी हाँ, बात तो तो है नहीं गलतियां तो कि आप क्या बोल सकते आप हैं, ये गलतियां देखो तो हर टीम कर ही इंडिया रही की है। पहली पार्टनर ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिसने सिर्फ 29 रन बनाया, नहीं तो हर मैच में 29 रन से पहले एक ओपनर आउट हो रहा था हर मैच में। यार। बहरहाल मुद्दे का ये है कि इंडिया वेल प्लेड भाई, बहुत अच्छी आप लोगों ने क्रिकेट खेली, कोई आपको कुछ भी बोले क्रिकेट की हम आपकी तारीफ करते हैं। बाकी प्लेयर तो आपके हैं चूड़े चमार जैसे, लेकिन क्रिकेट वो बड़ी अच्छी खेलते हैं। जो बात है क्रिकेट आपकी तारीफ बनती है और आपकी इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं खुद क्लैप करता हूँ आपकी क्रिकेट के लिए। और जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, तो उनके लिए हम खुद ये करते हैं भाई, हम भी आपके साथ हैं क्रिकेट के मामले में, बाकी इस मामले में नहीं है। बाकी ये वाले मामले ये में तो हम हम गिरा आपके साथ देते हैं। नहीं है। ये तो हम आपको अच्छी तरह से पता है कि हम कितना करते हैं आपके साथ। मेरे ख्याल में आप नहीं भूलेंगे, चाय भी नहीं भूलेंगे, चाय भी आपको याद ही होगी। वो तो हमारा अली चाय वाला भाई है, वो भी बना के आपको पिला देगा। दूसरा आप कल मतलब के मैच पे अली हम दूसरा कल के मैच पे जो है ना हम डिपेंड करते हैं कि आई होप इंग्लैंड जीत जाए। हम नहीं, फिर जीत दुआ जाएगी। करके बैठेंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ, दुआ करेंगे कि भाई इंग्लैंड जीत जाए। और उसमें तो मुझे लग रहा है दुआ भी काम नहीं आएगी कि आप भाई अल्लाह के वास्ते श्रीलंका से जीत जाओ यार। इंग्लैंड के लिए तो हम आज दुआ करके ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कामयाब हो जाए। इंग्लैंड क्या बता हमारी दुआ पे श्रीलंका पूरा को तो उतर है, जिम्बाब्वे लेकिन ने आप मार नहीं दिया। उतरोगे। जिम्बाब्वे ने मार दिया श्रीलंका को, आप तो दे मार ही सकते हो 50-60 नहीं, रन से हरा दो आप उनको। दुआ कर रहे हो इंग्लैंड जीते, इंग्लैंड जीत भाई, भी जाए, बहरहाल अपने आपसे- पता है जीतेंगे, ये अगर दुआ पे ना पूरे उतरे। यार आपसे बस भाई ये दुआ उम्मीदें है, ही आप- लगा सकते हैं आप- बस, खून जो नहीं हमने खोलता पहले ना। मैच से लगाई हुई है अभी तक आगे भी लगा के रखेंगे। भाई आप श्रीलंका से जीत जाओ, बाकी हमें माफ करो, अगली दफा कोई ऐसी टीम लेके आओ जिससे हमारा दिल ना दुखे, हमें भी इजाजत दे, हम भी बहुत थक गए हैं, आपको देख देख के बहुत थक गए हैं और नहीं देखने चाहते, बस अब परसों ही देखेंगे आपका बाकी मैच, सपोर्ट देखते क्या आपको होता हम है। करते रहेंगे, आप हारते रहो, हम बाकी सपोर्ट आप करते हमें जो रहेंगे, आदत हो है गई है। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जलील होने की हमें भी आदत हो चुकी है। चले बाकी जी, फिर मिलते हैं फिर ये इंशाल्लाह। वीडियो एंड अल्लाह करते हैं, हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलते हैं।